आज हम आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेसिक फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट दिसंबर 2016 में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करें और एक ही कॉन्सेप्ट पर यह प्रॉब्लम लग जाता है। तो यहाँ पर पहले हम जल्दी से प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं कि यह कोई होलोमॉर्फिक फंक्शन है। होलोमॉर्फिक मीन्स एनालिटिक फंक्शन है किसी डिस्क पे मॉड z लेस देन एप्सिलॉन एंड इज ग्रेटर देन 0 गिवन बाय कन्वर्जेंट लॉरेंट सीरीज। एक लॉरेंट सीरीज दिया गया है an zn n गोइंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट and also given that limit z tending to 0 mod of fz equal 0, then we can conclude that ये चार ऑप्शन दिए गए हैं a minus 1 not equal 0 and a minus 1 equal minus n equal 0 for all n greater or equal to 2, a minus n not equal 0 for some n greater or equal to 1 and a minus n equal 0 for n greater or equal to capital N। इसी प्रकार से a माइनस एन 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n, a माइनस एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर। तो ये क्वेश्चन जो है हम कैसे करें और कैसे हम इसके ऑप्शन को एलिमिनेट करें। तो देखिए जो इसमें बेसिक फैक्ट है उस पर हम पहले चर्चा करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में जो पूरी चीज़ है वो दो चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो ये, इसका अर्थ आपको समझना है कि लिमिट z टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ fz इक्वल इनफाइनाइट से क्या तात्पर्य है, और आप लोगों को लॉरेंट सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास जो f फंक्शन दिया गया है fz वो किस टाइप का दिया है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट an z पावर n। अगर हम इस सीरीज को ब्रेक करते हैं तो ये दो पार्टों में टूट जाता है, आप लोगों को पता होगा। एक तो n गोइंग फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट an zn, और दूसरा जो पार्ट हमारा होता है n गोइंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 an zn। ये हो गया। ये यहाँ पर जो पार्ट होता है इसको हम लोग रेगुलर पार्ट बोलते हैं, रेगुलर पार्ट। और यह जो होता है ऑलवेज जो होता है इसके कारण से सिंगुलरिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं और इसी के कारण से सिंगुलरिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया और ये जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट है इसका मतलब कि यह z के निगेटिव पावर को कंटेन करेगा। आप लोग देख रहे हैं कि यह जो लॉरेंट सीरीज है वो अबाउट z इक्वल 0 है, मतलब z बराबर 0 के अबाउट इसको एक्सपेंड किया गया है। तो अब यहाँ पर ये तो चीज़ आपके लॉरेंट सीरीज के बारे में हो गई। जो हमारे पास एक बेसिक फैक्ट है, वो बेसिक फैक्ट हमारे पास क्या है, बेसिक फैक्ट ये है कि अगर हमारे पास लिमिट z टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ fz इक्वल टू इनफाइनाइट दिया गया है, पूरा जो है इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट इसी लिमिट पर बेस्ड है। अगर मॉड ऑफ fz का लिमिट z टेंडिंग टू 0 करने पर इनफाइनाइट आता है तो इसका अर्थ हुआ इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ fz। ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मॉड ऑफ fz का लिमिट z टेंडिंग टू 0 करने पर इनफाइनाइट आ जाए, इसका मतलब कि z बराबर 0 जो है वो fz का पोल होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे पास ये लॉरेंट सीरीज दिया गया है वो उस सीरीज में अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, इसका मतलब कि z बराबर 0 fz का पोल हो गया। अब आप जानते हैं कि पोल के बारे में क्या आप जानते हैं, पोल में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कुछ निगेटिव z के पावर ऐसे होते हैं, मतलब जो कि अपीयर होंगे, उसके बाद उस स्टेज के बाद आगे वाले जो टर्म होंगे सब 0 होंगे। मतलब कि सिंपल सी चीज़ है कि प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है कह रहा है कि
a माइनस वन नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो यहाँ पर हमारे पास अगर हम n की वैल्यू n हम -1 -2 -3 ऐसे चलाते जाएं तो हमारे पास जो a माइनस वन a माइनस टू a माइनस थ्री ऐसे मिलते जाएंगे, और ये जो कोफिशिएंट होंगे वो करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, z के निगेटिव पावर के संगत होंगे। तो इसका मतलब कि पोल इसी के संगत हमारे प्रोड्यूस होगा। तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है a माइनस वन नॉट इक्वल 0। ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल पार्ट का फर्स्ट टर्म है वो 0 नहीं होगा, और a माइनस एन 0 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसका अर्थ हुआ कि ये चीज़ बता रहा है कि जो हमारा fz है उसके पास z बराबर 0 जो है वो क्या है, सिंपल पोल है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई रेगुलर पार्ट हो, ठीक है, और प्लस उसके बाद प्रिंसिपल पार्ट में ऐसा टर्म हमारे पास आ जाए a माइनस वन अपॉन जेड प्लस a माइनस टू अपॉन जेड स्क्वायर, और आगे के सभी 0 हों, तो ये भी तो पोल हुआ, ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 हुआ। लेकिन यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ये सिंपल पोल ही हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये रेगुलर पार्ट से दोस्तों कभी जो है सिंगुलरिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट है उसी को हमको देख करके पोल के बारे में आकलन करना होगा। तो यहाँ कह रहा है कि a माइनस वन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल पार्ट का में केवल एक ही टर्म होगा, आगे के और सभी 0 होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि a माइनस टू अपॉन जेड स्क्वायर, और आगे के सभी 0 कर दें, जबकि ये कह रहा है कि a माइनस टू से लेकर के a माइनस थ्री a माइनस फोर सभी के सभी 0 होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 भी हो सकता है, जबकि ये पहला कह रहा है कि ये केवल सिंपल पोल हो सकता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि a माइनस एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम n ग्रेटर आर इक्वल टू n। इसका मतलब क्या रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि a माइनस वन a माइनस टू a माइनस थ्री ऐसे कुछ मिल सकते हैं कि जो 0 नहीं होंगे, लेकिन इस n से बड़ा जो भी इंटीजर होगा उसके आगे के सभी 0 हो जाएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम कह दें कि हमारे पास n बराबर हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, क्योंकि n जो होना चाहिए वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 10 भी ले सकते हो, उससे पहले भी ले सकते हो। तो अगर हमने n बराबर 10 ले लिया, इसका मतलब कि a माइनस 10 जो है वो 0 नहीं होगा, और इसका मतलब और आगे के a माइनस n 0, मतलब कि जो 10 से बड़े n होंगे उन सब के लिए 0 हो जाएगा। मतलब कि a माइनस 11 a माइनस 12 ये सभी एंड सो ऑन, ये सभी 0 हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये चीज़ जो है यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये पोल के कंडीशन को तो मतलब फॉलो ही कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी हमको इंगित कर रहा है कि ये n कुछ भी हो सकता है। n जो है वो a माइनस वन भी हो सकता है, वो a माइनस टू भी हो सकता है, वो a माइनस थ्री भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो है, लेकिन एक सर्टेन टर्म के बाद आगे के जो सभी पद होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन ये बता रहा है कि वो पोल ऑफ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जबकि पहले वाले ऑप्शन में कह रहा था केवल सिंपल पोल होगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों ऑप्शन को अगर हम देखें तो हमारे दोनों ऑप्शन में जो बेटर ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेकंड है। तो सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, और जो कि बेसिक फैक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ जेड के पास पोल है, क्योंकि मॉड ऑफ एफ जेड की लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 पर इनफाइनाइट है। इसका मतलब जेड बराबर 0 पोल ऑफ एफ जेड है। अब पोल ऑफ एफ जेड है तो वो सिंपल पोल भी हो सकता है, वो सिंपल पोल से, ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 भी हो सकता है, पोल ऑफ ऑर्डर 3 भी हो सकता है। तो ये चीज़, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में चूंकि ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, इसलिए इनमें हमको बेटर ऑप्शन को ढूंढना होगा। तो यहाँ पर जो बेटर ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा कह रहा है a माइनस एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n, यानी ये कह रहा है कि a माइनस एन जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब कि a माइनस वन a माइनस टू a माइनस थ्री सभी के सभी 0 होंगे। इसका मतलब कि इसमें प्रिंसिपल पार्ट अपीयर ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम तीसरे ऑप्शन को देखें तो इसमें तीसरे ऑप्शन में हमारे पास a माइनस वन बराबर a माइनस टू बराबर a माइनस थ्री, ये सभी के सभी 0 हो जाएंगे। मतलब कि देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट, देयर इज
नो प्रिंसिपल पार्ट, और जब प्रिंसिपल पार्ट नहीं होगा तो सिंगुलरिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी की कंडीशन बन जाएगी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा है कि a माइनस एन नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल n इज ग्रेटर। ये कह रहा है कि a माइनस एन जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये कह रहा है कि a माइनस वन, a माइनस टू, a माइनस थ्री ये कभी जीरो नहीं होंगे। इसका मतलब ये स्पष्ट कर रहा है कि प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म होंगे। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म हो गए तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो आपका पोल के कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, और आइसोलेटेड डिफरेंशियल सिंगुलरिटी की तरफ बढ़ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि ओवरऑल हमने जो है इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद बस केवल एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा कि लिमिट z टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एफ जेड अगर इनफाइनाइट है तो z बराबर जीरो उस पोल ऑफ एफ जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर z टेंडिंग टू जीरो यहाँ पर है, z टेंडिंग टू वन होता तो z बराबर वन जो है पोल ऑफ एफ जेड हो जाता। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था कि पोल के बारे में जानना चाहिए था, और लॉरेंट सीरीज के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना चाहिए कि जो है लॉरेंट सीरीज में प्रिंसिपल पार्ट और रेगुलर पार्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेगुलर पार्ट से कोई सिंगुलरिटी प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट के कारण से ही सिंगुलरिटी प्रोड्यूस होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको जो है प्लीज़ शेयर करिए और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि जो है हमें कुछ आपके बारे में पता चल सके कि आप लोगों को कैसे वीडियो लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।